चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अधिवक्ता राकेश प्रजापति बने सलूंबर जिला बार एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष। राकेश ने कुल 96 मतों में से 68 मत हासिल कर इस जीत को अपने नाम किया, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे अधिवक्ता परसराम साल्वी को 27 मत मिले, 1 वोट नोटा को मिला। कुल 98 अधिवक्ता मतदाता थे, जिसमें 96 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि गत वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष करीब 28 मतदाताओं की अधिक थे। करीब 5-7 महिला अधिवक्ता मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वर्ष 2024 के लिए बार एसोसिएशन के चुनाव में बाकी के सभी पदों पर निर्विरोध उम्मीदवार घोषित किए गए। उपाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता जितेंद्र जोशी, महासचिव पद पर अधिवक्ता राजेंद्र धालावत, कोषाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता वलुराम पटेल, सहसचिव पद पर अधिवक्ता ललित कुमार चौधरी व पुस्तकालय सचिव पद पर अधिवक्ता मयूर जोशी निर्विरोध घोषित किए गए। तत्पश्चात सलूंबर जिला बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिवक्ता राकेश प्रजापति एवं नवीन समस्त पदाधिकारियों सहित अध्यक्ष पद हेतु दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार अधिवक्ता परसराम साल्वी का बार एसोसिएशन द्वारा फूल मालाओं एवं उपरनाम पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी अधिवक्ता राजकुमार जैन ने चुने सभी बार पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सुनील चंचावत, गैबीलाल जोशी, कमल कुमार बाहिती, अब्दुल रऊफ खान, प्रभुलाल मीना, नाहर सिंह, गोपाल चौबीसा, सीपी मेहता समेत कई अधिवक्ताओं ने संबोधित किया। तो वही अध्यक्ष पद के उम्मीदवार परसराम साल्वी ने भी बार को संबोधित किया। साथ ही नव निर्वाचित सलूंबर जिला बार एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने बार को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वो अधिवक्ताओं के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी अधिवक्ता राजेंद्र जैन, अधिवक्ता दीपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सलूंबर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित महासचिव राजेंद्र धलावत द्वारा जिला बार एसोसिएशन सलूंबर के लिए 21,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की गई। हमारे बार के सभी पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारिणी, बार के वरिष्ठ प्रभुलाल जी मीना साहब, संजय जी मेहता साहब, राम भरोसे जी, हमारे चुनाव आयोग राजकुमार जी जैन साहब और सुनील जी, सुरेश पुरी जी और सभी नाहर सिंह जी, जितेंद्र जी वैष्णव, गोपाल जी, सभी जो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं सदैव जीवन पर्यंत आप सब लोगों का ऋणी रहूँगा। हारा था तब हमारे बार के अध्यक्ष सीपी जी ने एक बात कही थी कि संकल्प अगर पूरा होता है तो वो पूरा होके ही रहता है, संकल्प अपने को करना पड़ता है। और बार के पूर्व हमारे अध्यक्ष सुरेश पुरी जी कहते हैं कि पिछली बार भी बोला और इस बार भी बोला आपने, यही बार है जो हार पे भावुकता देती है और जीत पे प्रसन्नता और खुशी देती है। से हो सकते हैं, पर मेरा व्यक्तिगत मानना है यहाँ से जाति से मैं अधिवक्ता हूँ और मेरा धर्म अधिवक्ता ही सर्वोपरि है। हम पिछले कुछ समय से पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान आभार अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि साली जी ने जो अपनी बात पहले बताई थी मुझे कि बड़गांव के छोटे से गांव से संघर्ष भरा जीवन जीते हुए वो आज आगे बढ़े और बढ़ते हुए जिला स्तर, राज्य स्तर और भारत तक आपका विभिन्न स्तरों पर सम्मान हुआ है। आपका कद मुझसे बहुत बड़ा है और कद बड़े होने के साथ जब मैं छोटा भी था 14, 15, 17 साल का, तब मैं भी अखबार में पढ़ता था PR साली जी को ये सम्मानित, ये सम्मानित। तो मुझे उस समय ध्यान नहीं था। जब मैं वकालत में आया तो मुझे ध्यान में आया कि आपसे मिलना हुआ, आपका स्वभाव काफ़ी सरल है, तो आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम अब जिला बार बन चुके हैं और जिला बार के नाते राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर हमारे विभिन्न राजनीतिक दल के सभी धुरंधर यहाँ पर हैं और मैं ये व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूँ कि राजनीति का सूर्य यहाँ से उदय होता है और राजनीति का सूर्य यहाँ से ही अस्त होता है। चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी विचारधारा से हो, सभी प्रकार एक पूरी लोकसभा का जैसा परिदृश्य होता है वैसे ही हमारी बार का एक परिदृश्य है। हम सभी लोग समाज को मार्गदर्शन और दिशा देने वाले लोग हैं। पूरी जीतनी है, जितने भी हमारे मतदाता हैं उन सभी की जीत है। मेरे जो युवा अधिवक्ता साथी हैं, स्ट्रेंथ बढ़ गई, हमारे पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा स्ट्रेंथ बढ़ गई है। हमारे अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए चेंबर्स नहीं है, जिला बना है, ये एक संधि काल है। दो प्रकार की बात है, या तो यहीं रहकर इसका विकास किया जाए या फिर नई जमीन अलॉट होकर उस जगह के लिए पीछे पड़ा जाए।
ताकि वो चीज़ अच्छे से डेवलप हो, वहाँ हर अधिवक्ता का अपना एक चेंबर हो। परंतु हम सब लोग जिस हिसाब से गाड़ी आगे बढ़ेगी, जैसे इस राज्य सरकार की मंशा है, जैसे हम सब लोगों की ताकत रहेगी, एकजुट रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी बात को कोई टाल नहीं सकता। हम सब लोग विभिन्न राजनीतिक दल से हो सकते हैं, परंतु जहाँ जिसकी आवश्यकता है, जहाँ जैसे काम होगा, बाहर के हित के लिए, किसी भी प्रकार के लिए कहीं भी हाथ जोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हम सब लोग यूनाइटेड होकर एक अध्यक्ष के नाते और एक कार्यकारिणी के नाते हम सदैव तत्पर रहेंगे। करते ही रहो। और सबको बोल दिया भाई, एक कैंडिडेट तो कम नहीं होगा, दूसरा तुम ढूंढ लेना। और बाहर को भी ये बात समझ में आ गई, तो बाहर ने कहा एक क्या, जैसे सालवी जी ने कहा, अब आज तो आपने 2 कैंडिडेट खत्म कर दिए, तो अब जो भी नए कैंडिडेट हैं, मेरी भी एक घोषणा है कि आज के बाद मैं बार एसोसिएशन का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जितनी भी क्षमता से होगा मैं इस बार के लिए तन मन धन से जहाँ जाना पड़ेगा वो काम करूंगा। महिला अधिवक्ताओं की बात भी हुई है, हमारे उपसभापति राउत जी नगर पालिका में अभी हैं, आपने भी नगर पालिका के माध्यम से मौका अवलोकन करवाया है, और मैं निश्चित रूप से सहयोग लेने के लिए और आपसे आग्रह करता हूं कि जैसे भी बन पड़ेगा वैसे भी शीघ्र, क्योंकि ये बजट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, परंतु ये सबसे इमरजेंसी मामला है, और हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को भाप नहीं पाते हैं, परंतु हम सब लोग इस बार को सही दिशा में बढ़ाने के लिए यूनाइटेड होकर सभी प्रकार का शक्ति, लीड राइटर और अधिवक्ता के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे ड्राफ्ट हैं जिनके पास कोई लीगल पोजीशन नहीं है, परंतु फिर भी वो ड्राफ्ट यहाँ पर आते हैं, उनकी नोटरी होती है, और नोटरी होकर वो पक्षकार इतने होशियार हो गए हैं, और हम सब लोगों की कहीं ना कहीं गलतियाँ रही है, और वो इतने होशियार हो गए हैं कि अब वो यहाँ का मुंह नहीं देखते हैं, वो बाहर का ही मुंह देखते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग पे बैठते हैं, और उसके बाद उनका जो भी प्रलेख लिखना है वो लिख के सीधे लेके आ जाते हैं। फॉर्मेट बना हुआ है। अधिवक्ता की कौशलता तभी बढ़ती है तब वो हाथ से लिखना शुरू करे, और हाथ से लिखना नहीं, और हम खुद भी आलसी हो गए, और आलसी होने के नाते हमारी ये स्थिति होगी कि हम उनके अधीन हैं। मेरा इस पूरे घटनाक्रम के मामले में बोलना है कि जैसे ही बार ने आज शपथ ले ली है, और निश्चित रूप से इन 7 दिन के अंदर अंदर जितने भी स्टाम्प वेंडर हैं, जितने भी कंप्यूटर पे काम करने वाले बंधु हैं, और तहसीलदार मुद्रांक है, और कलेक्टर साहब हैं, उन सभी को एक सूचना पत्र हम हमारे माध्यम से भेजेंगे, और उस सूचना माध्यम के माध्यम से ये स्पष्ट बताएंगे कि अगर किसी भी प्रकार के अधिवक्ता और लीड राइटर के अगर कोई भी प्रलेख आता है, तो यहाँ पे बैठने वाले कोई भी नोटरी अधिवक्ता से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो उस प्रलेख को नोटरी नहीं करे। जब तक कि ड्राफ्ट बाई किसी भी अधिवक्ता का नाम नहीं आता है तो वो नहीं करें, क्योंकि जो नए अधिवक्ता हैं ना, उन अधिवक्ताओं को मैं व्यक्तिगत मानता हूँ, बहुत लोग ऐसे आते हैं और शाम को वापस जाते हैं, और इवन यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाते। और हम सब लोगों के लिए गंभीर विषय है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो जिला बार का, हमारी स्थिति, हमारा कैडर जिला बार तक का बने, इसके लिए हम सब लोगों को भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। किसी के भरोसे नहीं रहकर अपना काम स्वयं करें। प्रशासनिक इकाई में भी बहुत सारी हम रजिस्ट्रियों से संबंधित मामले हैं, इस प्रकार के लेख हैं, उसमें भी बहुत सारा गड़बड़ है, हम सब जानते हैं। जब अधिवक्ता इतनी पढ़ाई करके विद्वान कहलाता है न्यायालय में, तो उसके अधिकार क्षेत्र का काम कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। और जब ये नहीं हो पाएगा तो हम ऐसे ही यहीं बैठे रह जाएंगे, और हमारी स्थिति धीरे धीरे और डाउन होती जाएगी। कि हमारे जो सीनियर्स हैं, उन सीनियर्स का भी रेस्पेक्ट पूरा होना चाहिए। बहुत बार क्या हुआ, अभी अधिवक्ता साथी एकदम से बढ़े हैं। मेरा मानना है 2007 से एकदम से अधिवक्ता की ग्रोथ बढ़ी है। हम सब लोग जितने भी हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनसे ज्ञान की बातें करें। कहीं कुछ भूल रहे हैं, कुछ छूट रहा है, कुछ न्यायालय का मामला है, किसी भी प्रकार की कानूनी है, तो कोई अधिवक्ता जो सीनियर से मना नहीं करते। हमारे कमल जी साहब बहुत बात कहते भी हैं, पर